सब कुछ जीतने का साल है। तो राजा है, विक्ट्री है, एग्जीक्यूशन है, क्योंकि मार्स हमारी लाइफ में एग्जीक्यूशन लेके आता है। वर्गो साइन यहाँ पर आपके लिए घर की जो स्थिति है वो उथल पुथल दिख रही है कि आपका घर भी इस समय बहुत सारे प्लैनेट की वजह से गर्मा गर्मी से भरा हुआ है। तो बचकर रहें, आर्ग्यूमेंट से बचकर रहें और किसी भी तरीके की परेशानियां जो है वो जरूरत से ज्यादा ना बढ़ने पाए, क्योंकि घर के अंदर इतने सारे फायरी प्लैनेट्स का होना अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर बहुत कुछ लॉजिकल चलेगा। मे बी आप इमोशनल, ये घर के अंदर फायर एंड वाटर का जो साइन है, यहाँ पर एनर्जी डिसबैलेंस्ड दिखाई देती है। माता का स्वास्थ्य आपके इस समय थोड़ा दिखता है, तो अपनी मदर के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर के ही इन चीज़ों को आप समझा सकते हैं, एंगर इश्यूज के साथ नहीं। अगर आप यहाँ पर किसी तरीके के हार्ट या लंग्स की डिजीज से परेशान हैं तो आप जुपिटर की दृष्टि है, लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि राहु जो है वो आपका 6th हाउस का लॉर्ड बना हुआ है। और 6th हाउस में डिजीज जब आपको फेस करनी पड़ती हैं तो जल्दी से उनका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता है, तो डबल चेक करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने हार्ट को क्लियर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा साधना से जुड़ें, मंत्र शक्ति से जुड़ें, अपने इष्ट को याद करें और आपका इस बार मन भी आध्यात्मिक रहेगा। आपके लिए मदर आपकी लकी चार्म है, क्योंकि भाग्य के घर में बैठी हुई हैं। कुटुंब से जुड़ने का ही ये समय है और स्थिति ऐसी होगी, अगर आप माँ के साथ ही अपनी वैमनस्य या दुश्मनी या किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट के उसमें पड़ते हैं, तो आपके भी भाग्य का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, बिकॉज ये भाग्य का। और इनकम के सोर्सेज भी आपके बाधित हो सकते हैं, क्योंकि चौथे घर के साथ कनेक्शन बन रहा है। और वो इनकम का जो लॉर्ड है 11th हाउस से आपकी आय देखी जाती है, वो आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं। और भाग्य के जो लॉर्ड है वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं चौथे घर में। सो टेक केयर ऑफ योर मदर एंड मदर्स हेल्थ एंड इमोशंस टू गेट योर फाइनेंशियल गेन्स। अब हम बात करते हैं लिब्रा साइन की। लिब्रा साइन के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में है और यहाँ पर आपका साइन है वो सेजिटेरियस है 3rd हाउस में। और इसमें आपके 4 प्लैनेट्स हैं, सन, मरकरी, मार्स, वीनस। सन, मरकरी, मार्स, वीनस का 3rd हाउस में जाना बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देता है। तो मीडिया से रिलेटेड या आपके जो भी अपने माइंड की बहुत समय से आपके माइंड में कुछ चीजें की शुरुआत करने की इच्छा जाग रही थी, इस समय आप वो सब कर सकते हैं। और क्योंकि जुपिटर भी भाग्य के स्थान से बैठ करके उसको ब्लेस करते हैं, एस्पेक्ट डालते हैं, जहां पर भी जुपिटर का एस्पेक्ट जाता है वो जगह हमेशा ही बहुत ब्लेसिंग देने वाली हो जाती है। तो जुपिटर अपने साइन को देख रहे हैं और अपने ही फ्रेंड्स को देख रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर के कुछ नया काम शुरू कीजिए, इस बार आपके मन की इच्छा पूरी होगी। राहु आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस भी बहुत काम देने वाली है आपको। आप जो करना चाहते हैं उसका होराइजन थोड़ा बड़ा हो रहा है। केतु कंट्रोल करते हैं कि थोड़ा गेन्स के लिए आपको जितनी इच्छाएं आप अभी रख रहे हैं, अगर उसके गेन्स देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप जितना डिजर्व करते थे उतना आपको गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका एक रीजन और भी है कि मून आपके 8th हाउस से गुजर रहे हैं। सो गेन्स के जो लिंक है वो जैसे कि 2nd हाउस, 11th हाउस और 8th हाउस, इनमें कुछ सेटबैक दिख रहा है, लेकिन आपके लिए काम करने का समय बहुत बढ़िया है। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि एक पेड़ लगा रहे हैं तो उसी दिन तो वो रिजल्ट नहीं देता, लेकिन वो पेड़ लगाने का समय सही है। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इस समय, क्योंकि आपके केंद्र और त्रिकोण के साइन यानी कि शनि जो है इस समय वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और डिवाइन एनर्जी को भी वो अपने में समेटे हुए हैं। तो इस समय परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। आपको जो करना है आप अपने इच्छाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं और उसका जो फल है वो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। मेरी आपसे सलाह है कि काली माता के मंदिर में इस बार आपको जरूर विजिट करना है। काली माता आपकी समय इष्ट बनी हुई है इस साल के लिए। तो अगर आपको अपने मानसिक रोग, शारीरिक रोग या किसी भी तरीके के दैहिक भौतिक ताप से दूर करना है तो आप
काली माता के मंदिर में जाकर के जरूर, या घर में ही रहना है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का पाठ करें। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और बहुत शक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन आपके सेकंड हाउस में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो परिवार के अंदर कुछ उलझने, कुछ परेशानियां, कुछ उथल पुथल देखने की संभावना है। लेकिन ये हाउस आपका वेल्थ का भी है, तो अगर आप इस समय आप बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और इन्वेस्टमेंट करने से आप अभी तक डरते थे, तो आप किसी पार्टनर के साथ में या अपने स्पाउस के साथ में मिलकर के कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस का भी गेन प्राप्त हो जाए, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में बैठे हुए हैं और आपको वो दृष्टि डाल रहे हैं सेकंड हाउस पर। हो सकता है आपको कुछ अपने गेन्स, रुके हुए धन, कहीं से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है और आपको ये फाइनेंशियली काफ़ी गेन्स का समय दिख रहा है। लेकिन साथ के साथ राहु की पोजीशन 4th हाउस में है, जो कि घर के अंदर कुछ उलझने और परेशानियां करती है। अपना बाथरूम बहुत साफ रखें। अपने घर के अंदर, अपने बाथरूम के अंदर, स्पेशली आप अपने बाथरूम के अंदर कोई लीकेज ना होने दें, जिससे कि मॉनेटरी लॉस हो सकता है। और जैसे भी हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो अभी फिलहाल उसको टाल दें और मेंटेन करें, साफ सुथरा करें। और उसके अंदर आप नमक के पानी से पोछा जरूर लगाएं। इस चार्ट में आपके राहु और केतु केंद्र में है इस समय, तो काम से हो सकता है विमुख हो, आपका काम से मनुचाट हो सकता है और आप कुछ ऐसा चेंज चाहते हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके स्किल से या आपकी हॉबी से रिलेटेड हो। तो आप हो सकता है अपने हॉबी से रिलेटेड कोई काम शुरू करें और कुछ टाइम के लिए आप अपने रूटीन जॉब से उचट करके कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। सजिटेरियस साइन, आपके लिए ये साल एक चैलेंज के तौर पे आ रहा है, क्योंकि माइंड बहुत हैवी रहेगा, एक के बाद एक नया थॉट आएगा। कभी यू विल बिहेव लाइक क्रिएटिव पर्सन, कभी लॉजिकल पर्सन, और कभी आपको लगेगा कि आपका जो एक्शन है वो मोड बहुत ही एक्टिव हो रहा है और अब आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जुपिटर आपके स्पाउस के नो साइन में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी सलाह ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करती हैं तो शायद आपके आपस में रिलेशन अच्छे रहेंगे। अदरवाइज ये टाइम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का और डिससेटिस्फेक्शन का टाइम दिखता है, क्योंकि ये एरीज का साइन है। वैसे ही हॉट यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली का घर है लगन, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट वैसे ही थोड़ा सा एरीज से रिलेटेड रहता है। और वहाँ पर फायर साइन का होना और बहुत सारे फायर प्लैनेट्स का होना ऑलरेडी ये बताता है कि आप अपनी एक डिस्टर्ब स्टेट में हैं। तो हो सकता है इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम भी आपको इस समय हो। लेकिन अभी शनि का भी आपके 4th हाउस से गोचर हो रहा है और पाइसेस साइन में है, तो आप अगर अपने घर में धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें करते रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। राहु आपको 3rd हाउस में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देगा। हो सकता है ये नए एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए अच्छे हों, क्योंकि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो राहु पर है, और जुपिटर एस्पेक्ट होते हुए हो सकता है सलाह से जुड़ा हुआ ये जो काम आप कर रहे हैं, आपके स्पाउस की तरफ से ये एंडेवर जो भी हो रहा है, आपको उसमें साथ देना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसमें आप मीन मेक ना निकालें। अगर आपका ये 6th हाउस में मून है, क्रिएटिव काम के साथ अगर आप कुछ जुड़ना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है। तो जो भी आपके माइंड में क्रिएटिविटी चलती है उसको आप एक शेप दे सकते हैं एक जॉब के बेस पे, या फिर आप एक उसको ओपन अपनी स्टार्टअप की प्रक्रिया से कर सकते हैं। हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा अपने जो हेड है उसका ध्यान रखें, मतलब अपने मेंटल बैलेंस को ध्यान में रखें। ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें ना से परहेज़ करें। कह सकते हैं कि ये हमारे जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जुपिटर का साइन आया है, तो जो भी कोई परेशानी है उसमें कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ों से हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़े।
अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए ये समय जो उतरती हुई 7.5 का है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3rd हाउस से आपके सैटर्न का गोचर हो रहा है। 3rd हाउस आपके भाई बहनों के साथ है। ये संबंधों के लिए थोड़ा सा दूरियां बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप अपने बड़प्पन से संकुचित मानसिकता से ना चलें। आप कुछ भी अगर लिंक भी नहीं रखना चाहते हैं तो कुछ भी उनके लिए अच्छा करके छोड़ दें, लेकिन अपने मन में किसी के लिए बैर विचार ऐसा कुछ ना रखें। ये आपके लिए जो आपकी कोई हॉबीज हैं उनसे जोड़ने का समय है। आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ संगीत गीत के साथ जुड़े हुए, जो कोई भी आपकी हॉबी है इस समय आप उसको रियलाइज करें, और आप देखेंगे कि आपका मन उससे बहुत शांत होगा। हो सकता है कोई पुराने संबंधों में से किसी से प्रेम संबंध, मित्रता, ऐसा भी रिवाइवल हो सकता है, क्योंकि 7th का 5th के साथ संबंध बन रहा है, और ये संबंध आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई पुराना जुड़ाव या महसूस कराता है कि आपका कोई अपना है जिसको आपने अभी तक बहुत समय से आप उनके साथ नहीं थे। तो जुपिटर 6th हाउस में बैठ करके आपको कहते हैं कि इस समय आपके अपने जो चैलेंजेस हैं वो भी बड़े होंगे, तो इग्नोर ना करें। अगर आपके किसी से दुश्मनी है या ये यहाँ पर एक्चुअली आपको अपनी वाणी पर, अपने बिहेवियर पर, अपने डीलिंग्स हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जुपिटर है, आपको अपने लिमिटेशंस और अपने जो मोरालिटी बेस्ड आपके जेस्चर्स हैं उनके साथ आपको जुड़ना होगा। तो एनिमीज को अगर आपने कुछ भी आपके लोग हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनको आप एक अनुशासित और बहुत एक रिगार्ड भरे रवैये के साथ में आप उनके साथ डील करें, तभी अच्छा होगा। केतु 8th हाउस में बैठे हैं और राहु आपके फैमिली हाउस से गुजर रहे हैं 11th साइन में। तो इस समय परिवार से हो सकता है कुछ मनमुटाव आपका हो, आपके बीच में कोई शक या किसी मतभेद का कारण कोई गलतफहमी हो सकती है। जो भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करें, और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अपने घर में एवरीडे पीली सरसों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी उतरती हुई 7.5 के लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, और कोई ना कोई अकल्ट से रिलेटेड आप इस समय कुछ प्रयोग करें। आप कुछ मंत्र शक्ति के साथ जुड़ें, पढ़ना शुरू करें, या फिर आप अपने साधना यानी मेडिटेशन को अपने जीवन का एक माध्यम बनाएं। उससे आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो 4 प्लैनेट का गोचर है वो आपके 12th हाउस से हो रहा है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे जो आपको 12th हाउस की एनर्जी यानी कि ईश्वर की जो अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, उनकी शक्तियों से आपका होगा। आपकी इंट्यूशन भी बहुत बढ़ेगी, और इस समय किसी को गलत कुछ बोलने से बचें, क्योंकि वो भी हो सकता है कि आपका बोल किसी के जीवन में फलित हो जाए। तो गलत बोलने से बचें। आपके लिए भी हेल्थ के लिए ये है कि आप अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, लिवर का ध्यान रखें, और अपने हार्मोन्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन की। एक्वेरियस साइन में जो कि इस समय राहु उनके लगन में आए हुए हैं और अपनी ही राशि में हैं, तो ये समय थोड़ा सा उनके लिए उलझनों भरा रहेगा। अगर आप फॉरेन के साथ कनेक्शन बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन चीज़ों से हम डील करते हैं अगर हम उसके एक बेस्ट फॉर्म को अलाइनमेंट के तौर पे पिक कर लें तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ परेशानियों का सोल्यूशन अपने आप ही निकल जाता है। तो अलाइनमेंट की टेक्निक्स जो चलती हैं, जैसे कि राहु आपकी मानसिक इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बहुत बड़ी बड़ी विशेष हैं, डिजायर्स हैं, और उन्हीं डिजायर्स को लेकर अगर लगन में आप हर समय जब दबाते हैं अपनी इच्छाओं को, तो वो कंफ्यूजन और कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेते हैं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आप जो है अब अपने आप से ही असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ये भरमाता है। राहु का जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ में बहुत सारे भरम क्रिएट करता है और हमें फॉल्स ईगो के साथ में बांधता है और फॉल्स प्रिटेंशन भी देता है और कई बार हमें इल्यूजन्स के साथ बांधता है। तो जब
लगन ही कनेक्ट हो जाता है इसके साथ में। हाँ, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये एक डीमन पावर है जिससे हमारा पर्सनालिटी की ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि हमें कहीं ना कहीं लेट डाउन होना पड़ता है। सो हमें अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमेशा शुभ ग्रहों का साथ लेना चाहिए। तो ये आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत फाइटर भी बना रहे हैं, आपको एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी भी बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक छवि को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप अपने आप को जुपिटर के कंट्रोल में राहु को आने दें, यानी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का साथ लेते हुए आप इसको थोड़ा सप्रेस करके चलें। शनि भी आपके सेकेंड हाउस में है, तो मन भी परेशान है, और इसका जो दूसरे मेन लॉर्ड हैं शनि, वो सेकेंड हाउस में। तो पारिवारिक परेशानियों को लेकर के, या जो पाइसेस साइन है वो ऐसी उलझने हैं जो ऊपरी उलझने हैं, मतलब बाहर की चीज़ों को लेकर के आप परिवार में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे। अपनी मेंटल फैकल्टी को आप थोड़ा डिविनिटी के साथ जोड़ें और किसी गुरु को फॉलो करें। अगर आप किसी गुरु के साथ में, कोई भी अपने गुरु तत्व, अपने फैमिली के, अपने आसपास के, या सचमुच में किसी, अगर आपके जीवन में बहुत भाग्य साथ देता है तो बहुत अच्छे होते हैं कर्म, तो गुरु का भी साथ मिलता है, तो उस गुरु से भी आप अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। मून आपके फोर्थ हाउस में टॉरस साइन से निकल रहा है, तो मदर के लिए ये साल आपका फाइनेंशियल गेन्स का होगा, उनकी पीस का होगा, मदर का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और जुपिटर आपके भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं, तो राहु का अगर लगन में आना हुआ है, लेकिन जुपिटर एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आए हुए हैं, जो कि एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठ करके आपको एक लॉजिकल ब्रेन भी दे रहे हैं, आपको एक चीज़ों को समझने के लिए ऐसे ज्ञान, ऐसे साहित्य के साथ जोड़ेंगे जहां से आपको हर उलझन का रास्ता मिलेगा। फिफ्थ हाउस आपकी लर्निंग है, एजुकेशन है, और जुपिटर जो महाज्ञान, आध्यात्मिक और पारलौकिक ज्ञान के देवता हैं, वो आपको मतलब अगर मैं कहूँ कि आप अपने जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनमें जाएं, कोई भी परेशानी है आपको वहाँ से आपका रास्ता मिलेगा। और अच्छे काम करें, आपकी संतान इस बार बहुत अच्छा काम करेगी आपके सहयोग से, तो संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, उससे माध्यम से आप बहुत अपने आप को एलिवेटेड फील करेंगे। जो भी इच्छाएं इस बार आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी अपनी संतान से हैं, उनको लेकर के जो भी आपके एक एम्बिशंस हैं वो सब पूरे होंगे, क्योंकि फायर साइन बैठा है अपने 11th हाउस में, और आपकी इच्छाएं और उनकी लर्निंग और उनकी एक्टिविटीज़, उनको आपको एक सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हो, और इनकम के भी बहुत सारे सोर्सेज आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गेन्स भी हैं। तो बच्चों के थ्रू भी आपको गेन्स हो रहे हैं, और आपको आपकी इच्छाएं जो हैं, अगर आप खुद भी कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आपको फाइनेंशियल गेन्स भी दे रहे हैं। ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, सोचने से बचें, इमोशनल होने से बचें, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कहीं इस बार आप अपने दिल को कमज़ोर ना करें किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल हो करके। तो इमोशनली अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आध्यात्मिकता के साथ में अगर आप अपने आप को लिटरेट करेंगे तो ये साल आपके लिए एक बहुत बढ़िया साल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें उलझनों में फंसेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर परेशानियाँ राहु लेकर के लगन में बैठा है। बात करेंगे पाइसेस साइन की। पाइसेस साइन में सैटर्न बैठे हैं। पाइसेस जो है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ से हम इस दुनिया के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो आपके अंदर बहुत दूरदर्शिता होती है, आप लोगों को इन डेप्थ समझ पाते हैं। और शनि आ गए हैं, तो शनि तो नापते तोलते हैं और आप उनको परख रहे हैं। तो बहुत सारे रिश्तों को अगर आप अपने इस लॉजिकल उसके साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये उलझन दे सकते हैं, आपको डिटैच भी कर सकते हैं, लोगों से काट सकते हैं। आप अपने जॉब में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने प्रोफेशनली इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ग्रोथ करेंगे। आपका स्पाउस की भी ग्रोथ बहुत बढ़िया दिख रही है।
जो भी इस वर्ष में। और घर के अंदर का माहौल भी बढ़िया है क्योंकि जुपिटर बैठे हैं वहाँ पर, तो घर के अंदर भी माहौल अच्छा है। ये समय आपके लिए हेल्थ को थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए, जैसे कि राहु और केतु जब 6th हाउस में होते हैं तो ये आपकी चीज़ों को डायग्नोसिस को नहीं होने देते प्रॉपरली, तो उसके लिए डबल चेक करने की ज़रूरत होती है। इस साल किसी तरीके की स्किन एलर्जी से बचें और देखें कि कोई डोमेस्टिक एनिमल से बाइट हो सकती है या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो सकती है, परेशान कर सकती है। उसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के चलें। भाग्य के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ इस बार आपको आने वाले हैं। तो क्रिएटिव आइडियाज़ यानी कि फिजिकल जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, उससे ज़्यादा आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो माइंड स्ट्रांग रहेगा और वो फैमिली की इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको वरी दे सकता है, लेकिन आप उसको अगर अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। स्पाउस के साथ में थोड़ी सी डिटैचमेंट हो सकती है या किसी तरीके के छोटे मोटे माइनर इश्यूज हो सकते हैं। अपने काम में उलझ करके इन चीज़ों को हावी ना होने देंगे, तो ये समय सही रहेगा। जो भी आपका इस समय फॉरेन लिंक बन रहा है उससे लेकर हो सकता है कुछ ट्रैवलिंग हो, या फिर अगर आपके कोई इंटरेस्ट की ज़रूरत है फॉरेन के साथ रिलेटेड है तो उस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। राहु 12th हाउस में बैठे हैं और आपके 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं के साथ में जोड़ रहे हैं, तो आप उस इच्छा को भी पूरा करने के लिए कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक विश्लेषण थोड़ा बहुत, जो कि है बाकी कुंडली को किसी पर्सनल लेवल पे हम अभी नहीं देख सकते हैं बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर लगते हैं। आपकी जो भी महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये प्लैनेट आपको कैसा रिजल्ट देंगे ये निर्धारित होगा आपकी अपनी महादशा के ऊपर। इसके अलावा ये साल जो है, मैंने पहले भी बोला कि धर्म से सब कुछ जीतने का साल है। तो राजा है, विक्ट्री है, एग्जीक्यूशन है, क्योंकि मार्स हमारी लाइफ में एग्जीक्यूशन लेके आता है, एग्जीक्यूशन है। और मून भी जो है ना वो एक ऐसे साइन को रूल कर रहे हैं जहां पर बहुत ठहराव है, मतलब वो एक बैलेंसिंग एक्ट को लेकर के आते हैं। तो मून भी जैसे बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत चिंता और बहुत सारे इमोशन के साथ कनेक्शन है मून का। लेकिन एक जब ठहरे, एक ऐसे स्थिर लग्न के साथ जुड़ते हैं या स्थिर साइन के साथ जुड़ते हैं तो फिर वहां पर ठहराव आता है। तो ये जो है एक ऐसे समय को बता रहा है जहाँ धन भी आपके पास आकर ठहरेगा और आपका जो पुरुषार्थ करने की जो चेष्टाएं हैं वो भी किसी अच्छे पर्पस के लिए होंगी। तो ये साल आपके लिए भी अच्छा ही साबित होगा। तो कुल मिलाकर के मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि ये नया साल आप सबके जीवन में शुभता लेकर के